चंदू कनाई साहब और हम खुदाल एडिशनल पुलिस कमिश्नर ईस्टर्न सबक के जो हैं उनके पास मिल गए और उनके पास एक आवेदन दिया जो अभी हाल में ही हिंदी भाषी मराठी भाषी का जो विवाद चला है जो कि नहीं होना चाहिए था, उस संदर्भ में हमने एक आवेदन उनको दिया कि उस मामले को, इस विवाद को बढ़ाने का काम कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। वो एक अच्छी बात नहीं है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी राज्य की भाषा है, हम सब उससे बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और मान सम्मान के साथ हम उसको करते हैं। हममें से कुछ लोगों को मराठी नहीं है, हमें सीखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो ये मामला हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए था। किसी को जबरदस्ती कोई भी भाषा नहीं बुलवाई जा सकती। इस तरह से पिछले दिनों हुआ मीरा भाईंदर वगैरह में, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मराठी बोलनी चाहिए तो उनको चाहिए कि वो मराठी के क्लासेस खोलें। जिस तरह से बालवाड़ियाँ चलती हैं उसी तरह से अलग अलग इलाके में मराठी के प्रोत्साहन के लिए आह्वान करें जो मराठी नहीं, आप आइए, हम मराठी सिखाना चाहते हैं, मराठी सीखो। आप राज्य में रह रहे हैं और जरूरी भी, जिस सूबे में हम रह रहे हैं चाहे जहाँ भी हो, तो वहाँ के लोगों को वहाँ की भाषा में बात करनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं बुलवाएंगे। किसी को भी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। हिंदी भी देश की भाषा है, मराठी भी देश की भाषा है, उर्दू भी देश की भाषा है, तमिल है, बंगाली है, सब देश की भाषाएं हैं, सीखना चाहिए। यहाँ रह रहे हैं तो हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको भी चाहिए कि अगर कोई मराठी भाई साथी हमारे कहते हैं कि भाई मराठी बोलो, तो उनको नरम रवैये के साथ बात करनी चाहिए। हिसाब ऐसा है कि अभी तक हमको नहीं आ रहे, लेकिन हम सीखने की कोशिश करें, ना कि ये कहें कि हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे तो हमारा क्या बिगाड़ोगे। कुछ ऐसी भाषाएं मीरा भाईंदर में हुई थी, उसी 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 में वो मामला थोड़ा सा खराब हुआ, नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको भी संयम बरतते हुए अब ये कहना चाहिए कि भाई ठीक है, हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, यहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे मराठी जल्द से जल्द सीखे। हमारे जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो काफी मराठी सीख चुकी है, बात कर भी रहे हैं। अभी नीतीश राणे जैसे लोग, कृष्ण भैया जैसे लोग, ये जुड़े जो कांटार है बीजेपी के, ये लोग जो गैर जरूरी बातें कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरत बनाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नल बाजार में जाओ, भिंडी बाजार में जाओ, वहाँ टोपी वालों को, गाड़ी वालों को मार के बताओ तो वो दुबे जो खासदार हैं वो कह रहे हैं कि माहिम की दरगाह के पास जाओ, वहाँ कुछ करके दिखाओ, उर्दू बोलने वालों को तुम मराठी बुलवा के दिखाओ तो हम समझेंगे। द्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, उपचार है। यहाँ के मराठी भाइयों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि जाओ और वहाँ इस तरह से वो करो तो झगड़ा हो। ये बात अच्छी नहीं है, ये जब नहीं होना चाहिए। गलत बातें इसी बात को लेकर के हम लोग आज एडिशनल कमिश्नर साहब से मिले, उनसे रिक्वेस्ट किया जो इस तरह से वातावरण को खराब करने का काम कर रहे हैं, मराठी नॉन मराठी के बीच में झगड़ा करवाना चाहते हैं और इस झगड़े को मुस्लिम समाज की तरफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मांग हमने एडिशनल कमिश्नर साहब से की। उम्मीद करते हैं कि एडिशनल कमिश्नर साहब कुछ ना कुछ हमारे निवेदन पर ध्यान देंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये जो मामला चल रहा है महाराष्ट्र में, खास करके हमें तो ऐसा लगता है कि दुबे वगैरह जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि
यहाँ आओगे तो हम मारेंगे, यहाँ पीटेंगे। बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है उस मामले को लेकर के इस मामले को और ज्यादा ये लोग बनाने का काम कर रहे हैं। ये हिंदी भाषी लोग नाराज हों यहाँ, और उसका फायदा हमें बिहार में हो। जैसे चुनाव की राजनीति है, इसलिए हमारी जनता से भी गुजारिश है, चाहे मराठी भाई हो चाहे हिंदी भाषी भाई हो, कि आपस में किसी तरह का द्वेष नहीं पैदा होना चाहिए। और ये जो गंदी राजनीति भाजपा के खासदार मंत्री ये सब करते हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। सुरुवात झाली या विवादाला की तिसरी भाषा असली पाहिजे हिंदी. तिसरी भाषा असताना कोणाचाच विरोध नाहीये. पाठोपाठ भाषा आम्ही शिकतोय, त्यामुळे त्याच्याबद्दल काही वाद नाहीये. पण 4 वर्षाच्या किंवा 5 वर्षाच्या मुलाला तिसरी भाषेचं ज्ञान द्यायला लावणं हा खूप, कारण तो घरातली भाषा बोलतो, शेजाऱ्याची भाषा बोलतो आणि परत आणखी तिसरी भाषा आणि पण मराठी आणि ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या त्याच्यावर लादल्या जाऊन त्याची मनोवृत्ती संकुचित करण्याचा प्रयत्न करतायत, त्याचा मेंदू संकुचित करण्याचा प्रयत्न करतायत की याच्यामुळे मुलगा पुढे जाता कामा नये. कारण आज आमच्याकडे एज्युकेशनमध्ये आम्ही भाषेच्या नावावर वेगवेगळ्या भाषेतून आम्ही आज इंग्रजी असेल किंवा हिंदी असेल अशा माध्यमातून आपण मुलांना डायरेक्ट शाळेत टाकतो. त्याचा परिणाम त्याच्या मातृभाषेवर होतो. मग ती मातृभाषा कुठलीही असू शकते, उर्दू असू शकते, मराठी असू शकते, हिंदी असू शकते, इंग्लिश असू शकते, पण आपण त्याच्या विपरीत परिणाम करतो. आणि आज आता मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलं की मराठीच्या भाषेवरून जो वाद चाललाय तो भेंडी बाजार आणि हे या ठिकाणी लोकांना मराठी येते नाही यातला भाग नाही, पण एक ठराविक हिंदूच्या नावाखाली या ठराविक लोकांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करून भडकवण्याचं काम मुळात आहे. हा मराठी आणि हिंदी हा वाद बाजूला आहे, पण ह्याच्या पाठीमागून त्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हे हिंदू मुसलमान करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि ते कदापि होऊ नये ही आमची अपेक्षा आहे. आणि त्याच्यासाठी हा आज आम्ही जो निवेदन देण्याचा जो प्रयत्न केलाय, त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला, त्याचं मुळातलं कारण हे आहे